बड़ी खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। बिहार से बड़ी खबर है। मोतिहारी में 3 जगहों पर झड़प हुई है, पथराव हुआ है। महावीर अखाड़े के जुलूस पर पथराव हुआ है। मेहसी, कल्याणपुर और दरपा थाना इलाके में झड़प हुई है। बगहा में झड़प के दौरान 12 लोग घायल हुए हैं। तो देखिए 3 स्थानों पर पत्थरबाजी हुई है। महावीरी जुलूस निकाला जा रहा था। इस दौरान यहां पर कुछ उपद्रवियों ने, कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल को खराब करने की कोशिश की। यहां पर पत्थरबाजी हुई। छतों पर चढ़कर कुछ उपद्रवी पत्थरबाजी करते नजर आए। हालांकि पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद था, लेकिन पुलिस प्रशासन की मौजूदगी के बाद भी अपराधियों के हौसले, आप देखिए उपद्रवी तत्वों के, असामाजिक तत्वों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उसके बाद भी यहां पर ये देखिए किस तरीके से 2 गुटों में लठबाजी होती हुई आप देख सकेंगे। ऊपर से पथराव होता हुआ आप देख सकेंगे। हालांकि फिलहाल अभी वहां पर स्थिति को कंट्रोल में किया जा चुका है, लेकिन जब तक स्थिति को कंट्रोल में किया गया, जब तक इसमें बहुत लोग घायल हो गए। पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुई है। आपको बता दें हिंसा के पीछे लेकिन हाथ किसका है, ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। और तमाम जानकारी के साथ मेरी सहयोगी साक्षी सीधा न्यूज रूम से जुड़ रही है। साक्षी, क्या हो रहा है बिहार में? आए दिन हम जिस तरीके से खबरें देखते हैं कानून व्यवस्था को लेकर, वो बिहार जहां पर जो सीएम नीतीश कुमार, अपने आप उनका नाम सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है, सुशासन की वो बात करते नहीं थकते, लेकिन उसी बिहार में इस तरीके की घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं। बिल्कुल पलक बिहार से कोई पहली खबर नहीं है जो इस तरीके की झड़प की या इस तरीके की खबर सामने आ रही हो। बिहार से ऐसी कई खबरें लगातार सामने आ रही हैं जो न केवल बिहार को बल्कि देश को शर्मसार होने पर मजबूर कर रही है। सिर्फ और सिर्फ खाकी का खौफ बिहार में खत्म हो गया है, ये बात ये दर्शाती है, खबर ये दर्शाती है। आपको पूरी घटनाक्रम बताऊं तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं, कल देखिए, कल नागपंचमी का मौका था, साथ साथ में सावन का 7वां सोमवार था। सावन का 7वां सोमवार और नागपंचमी का यह अवसर 24 साल के बाद ऐसा मुहूर्त सामने आया था, जिसकी वजह से देश के अलग अलग जगहों पर इस तरीके के जुलूस और तमाम भक्ति के कार्यक्रम रखे गए थे, जिसमें जो भक्त थे वो शिरकत कर रहे थे। और ऐसा ही एक जुलूस यहां पर मोतिहारी में निकाला गया था। 3 थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है, जिसमें जो नाम आ रहे हैं उसमें आपको बता दें कि दरपा, मेहसी और कल्याणपुर का नाम सामने आ रहा है। अब क्या होता है, जुलूस निकल रहा होता है, लेकिन अचानक से 2 पक्ष में गुटबाजी हो जाती है और हिंसक झड़प में देखते ही ये पूरा मामला तब्दील हो जाता है। हिंसक झड़प इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि दोनों जो गुट है वो डंडे उठा लेते हैं, लाठी डंडों का इस्तेमाल किया जाता है, आगजनी की जाती है, तोड़फोड़ की जाती है और हर बार की तरह ईंट पत्थर उठा के एक दूसरे के ऊपर मारना चालू हो जाता है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नुकसान कितना ज्यादा हो, कितने लोग घायल हो गए हैं, जिनका निजी अस्पताल में और अस्पतालों में भर्ती कराकर इलाज जारी है। लेकिन इसके ऊपर नीतीश सरकार क्या कर रही है, ये बात बड़ी है। और दूसरी चीज, नीतीश कुमार की अगर हम बात करें, खाकी का खौफ पूरी तरीके से बिहार में खत्म हो गया। हमने देखा बिहार में किस तरीके से पत्रकार की हत्या कर दी जाती है। बिल्कुल साक्षी, जहां पर ये जुलूस निकाला जा रहा था, पुलिस की मौजूदगी थी, पुलिस की मौजूदगी के बीच में पत्थरबाजी होती है। हालांकि बाद में मामले को शांत कराया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये तो चली रही जुलूस की बात। बिहार में तो ये तक देखा गया है 10-10 रुपए के लिए, 20-20 रुपए के लिए एक दूसरे को मार दिया जाता है। इतने छोटे छोटे काम कर अगर किसी की जान लेने पर लोग उतारू हैं, तो साफ तौर पर लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। ये कानून व्यवस्था यहाँ पर बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। बिल्कुल पलक, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। किस तरीके से बात बात पे झड़पों की खबरें सामने आती हैं बिहार से, और बिहार से ही सबसे ज्यादा खबरें क्यों सामने आ रही हैं? आप देखिए, पत्रकार की हत्या कर दी जाती है। मतलब बेखौफ इतने ज्यादा हो गए कि चौथा स्तंभ कहे जाने वाले हमारे, उसको पत्रकार की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद उसको मदद के तौर पर क्या दिया जाता है, 20,000 की सहायता बिहार सरकार लेके पहुंची थी, जिसके ऊपर कई सवाल उठे। हमारे खुद के चैनल ने इसको कितना ज्यादा दिखाया और दर्शाया, जिसके बाद सवाल उठाए गए। उसके बाद शिक्षक की हत्या कर दी जाती है, फिर ये हिंसक झड़प की खबरें सामने आती हैं। कुछ ना कुछ हो रहा है। और देखिए, आज ही की खबर देख लीजिए पलक, हम सुबह से दिखा रहे हैं किस तरीके से नीतीश सरकार में नीतीश कुमार जा रहे होते हैं और एम्बुलेंस में एक व्यक्ति जा रहा होता है, उसकी एम्बुलेंस को भरने नहीं दिया जाता क्योंकि सीएम का काफिला जा रहा होता है। क्या कुछ दर्शाता है, ये नीतीश कुमार का फेलियर नहीं है, ये खाकी का खौफ नहीं है, तो क्या है? एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर शांति के दुश्मन कौन है? ये कौन इन्हें उकसा रहा है? इस हिंसा के पीछे आखिर साजिश किसकी है? पलक, समझने वाली बात यह है, जब इस तरीके की हरकतें खुद सीएम करता हुआ नजर आता है। देखिए, सीएम को एक बड़ा पद माना जाता है, एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी होती है सीएम के हाथ में, और एक खाकी का डर होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर खाकी का ही डर नहीं रहेगा तो किस तरीके से आम जनजीवन चलता हुआ नजर आएगा। ऐसे में अपराधी बेखौफ हो जाएंगे, जो कि होते हुए नजर आ रहे हैं। अपराधियों की गतिविधियां आप देखिए, हमने आपको मामले गिना दिए, दर्शकों को दिखा रहे हैं कितने मामले सामने आ रहे हैं। उस बीच में जब सीएम ही खुद मरीजों को तड़पते हुए उनको तड़पने देगा और खुद अपना काफिला आगे चलता हुआ पहले प्रायोरिटी में रखेगा और ऐसी हरकतें करेगा, तो कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा? और कैसे बिहार वो बिहार है जहां पर अपराध के लिए, क्राइम के लिए
सबसे बड़ा मुद्दा ये माना जाता है, तख्ता पलट तक हो जाता है। 15 साल की सरकार का शासन, लालू और राबड़ी का, उनको अपराध के कारण अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। जब 2005 में जब नीतीश कुमार आए तो उनका एक यूएसपी थी अपराध मुक्त भारत, लेकिन अब उस यूएसपी पे भी कहीं ना कहीं दाग लग चुका है। बिल्कुल पलक, दाग लग चुका है और इसके ऊपर जवाबदेही बनती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जवाबदेही क्यों नहीं दी जा रही है, क्यों सामने आके कारण नहीं बताए जा रहे हैं और क्यों लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं किया जा रहा है। और देखिए, अभी फिलहाल पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सिचुएशन सामान्य हो गई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि कब तक पुलिस को बाद में आना पड़ेगा। पुलिस बाद में आई, उसके बाद झड़प शांत होती है, उसके बाद मामला सुलटाया जाता है, लेकिन तब तक क्या होता है, परिणाम स्वरूप हमने देखा कितने लोग घायल हो गए, कितने लोग चोटिल हो गए। क्या गलती थी उन लोगों की जो पुलिस उनको संभाल ही नहीं पाई, मैनेज ही नहीं कर पाई, वहां पर पत्थरबाजी होती है, आगजनी होती है। और क्या ये एक प्लान, क्योंकि हमने नुहू हिंसा देखी, नुहू में भी हिंसा भड़की थी और वो एक प्लान्ड हिंसा थी, ये आरोप लगते हुए सामने आया। अब बड़ी बात ये कि क्या ये भी एक प्लान्ड हिंसा थी, क्योंकि 24 साल बाद ये संयोग उठा था कि नागपंचमी और सावन का 7वां सोमवार साथ में पड़ेंगे, तो क्या ये प्लान था, ये भी सवाल खड़े होते हैं। और बड़ी बात ये कि पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि ये जुलूस निकलना है, ये पहले से पता था। बिहार के मोतिहारी में ये चीजें होनी है, पहले से पता थी। तो पुलिस बल इतनी संख्या में क्यों नहीं तैनात किया गया, और तैनाती होने के बाद जितनी संख्या में तैनाती थी तो वो असक्षम क्यों रहे इसको कंट्रोल करने के लिए। साक्षी, मामूली सी जब रंजिश हो जाती है वहां पर हत्या करते में अपराधियों के हाथ नहीं कांपते, और लेकिन दूसरी तरफ जब नीतीश कुमार से सवाल किया जाता है, नीतीश कुमार का कहना रहता है कि राज्य में सब ठीक है, कानून व्यवस्था ठीक है, विपक्ष जबरन में शोर मचा रहा है। हालांकि जो हम भी तस्वीरें हम लगातार दर्शकों तक पहुंचाते हैं कि बार बार छोटी छोटी घटनाओं पर वहां पर मौत की घाट उतार दिया जाता है, पुलिस का कोई खौफ नहीं है, पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया जाता है। शराबबंदी को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है मंचों से, शराबबंदी को लेकर, लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा शराब की खेप, शराब की तस्करी की खबरें सामने आती हैं। जब पुलिस वहां पकड़ने जाती है, पुलिस को निशाना बना लिया जाता है। सुरक्षित यहां कोई नहीं है। पलक, देखिए, अगर नीतीश कुमार ये कहते हैं कि बिहार में सब कुछ सामान्य है और इतनी ज्यादा खबरें, हिंसक झड़प की खबरें, हत्या की खबरें और ये शराब मिलने की खबरें, अगर ये सारी खबरें बिहार से सामने आ रही हैं और उसके बावजूद नीतीश कुमार आके सामने ये कहते हैं कि बिहार में तो सब कुछ सामान्य और स्थिति कंट्रोल में है, तो आप ये सोचिए जब असलियत में उनके मुताबिक स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल जाएगी तो उसकी डेफिनेशन उनके लिए कितनी ज्यादा होगी, आप ये सोचिए। मतलब ये सब होने के बावजूद वो कह रहे हैं कि स्थिति सामान्य है। बड़ी बात ये कि उनकी जवाबदेही इन मुद्दों के ऊपर बनती है, क्योंकि लगातार अगर आप देखिए पिछले एक हफ्ते 10 दिन की जो एक्टिविटीज है उसको उठाइए, बिहार की खबरों को उठाइए, कितना ज्यादा असामाजिक तत्वों का जो बढ़ना है वो बिहार में लगातार जारी है। कितने ज्यादा उपद्रवी जो है वो बेखौफ होते हुए नजर आ रहे हैं और उनके खिलाफ एक्शन के नाम पर बिहार सरकार क्या कर रही है, बिहार सरकार जवाबदेही क्यों नहीं दे रही है, एक्शन बड़ा क्यों नहीं लिया जा रहा है, एक खौफ का माहौल क्यों नहीं क्रिएट किया जा रहा है, ताकि ये जो गतिविधियां हैं इनके ऊपर रोकथाम हो और जो आम जनता है हमारी तरह, मेरी तरह, आपकी तरह और एक पत्रकार है वो सुरक्षित बिहार में रह सके और वो सुरक्षित अपने जीवन को व्यतीत कर सके। बड़ा सवाल तो यही है। और रही बात शराबबंदी की, तो शराबबंदी का हमें सबको पता है कि बिहार में सबसे ज्यादा किस तरीके से शराब की खेपें बरामद की जाती हैं। उसके बाद कहा जाता है ये लीगली लाई गई, ये लाई गई, वो लाई गई, लेकिन ड्राई स्टेट होने के बावजूद क्यों नहीं रोकथाम लगा पाती है सरकार उसके ऊपर। साक्षी, यदि पर्टिकुलर हम इस केस की बात करें, जुलूस निकाला जा रहा था, हर साल ये जुलूस निकाला जाता है, ये बात भी तय है, पुलिस को भी इसकी जानकारी थी, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जब पुलिस को जानकारी थी, हर साल जब जुलूस निकाला जाता है, हर साल ये तस्वीरें भी सामने आती हैं, तो पुलिस की वैसी तैयारी क्यों नहीं थी कि कोई इस तरीके की घटना को अंजाम देने के पहले 100 बार सोचता? क्यों पुलिस ने अपना वो खौफ कायम नहीं कर रखा था कि अगर इस तरह की घटना का अगर कोई प्लानिंग थी भी तो वो पुलिस को देखकर लोग पीछे हट जाते? बिल्कुल पलक, पुलिस को देखकर लोग पीछे नहीं हटे, यही दर्शाता है कि कितना ज्यादा बेखौफ वहां पर उपद्रवी तत्व हो गए हैं और पुलिस की मौजूदगी थी। देखिए, वहां पे पुलिस बल तैनात था, पुलिस के पास हथियार भी थे, बैरिकेडिंग्स भी लगाई गई थी और ऐसा नहीं है पुलिस बल तैनात नहीं था, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। जैसा कि आप बता रही है कि हर साल इस तरीके का जुलूस निकाला जाता है और नागपंचमी का अवसर अपने आप में ही खासा महत्व रखता है हिंदू धर्म के अंदर। और वो भी जैसे मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ कि 24 साल के बाद पहला ऐसा संयोग बना था जब नागपंचमी और 7वां सोमवार सावन का साथ में पड़ा हो। उस मौके पर पुलिस बल का खासा ध्यान रखा गया था।